लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है दुखियारी उम्मत की तरफ से पूछे गए परेशानियों और दिगर मामलात के ताल्लुक़ से वजीफ़ा पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने अपनी परेशानी हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में लिखा है कि हमें 2 साल से तकरीबन अच्छी नींद नहीं आ रही, तो इसका कोई इलाज बता दें, कोई वजीफ़ा इसका बता दें। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ऐसे शख्स को जो नींद ना आने की शिकायत करते थे, बेख्वाबी की शिकायत करते थे, तो आका ने कौन सी दुआ बताया है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ बताया है वही दुआ मैं आपको पेश कर दे रहा हूँ, आप इसको तवज्जो से सुन लें। वजीफ़ा जब आका पेश करें, दुआ जब पैगम्बर इस्लाम पेश करें, तो आप गौर कीजिए कि उस दुआ की अज़मत और शान का क्या हाल होगा और कितनी पुर असर वो दुआ होगी कि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़बान रिसालत से, ज़बान फ़ैज़ आम से निकली हो। वो दुआ है क्या और किस सहाबी ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से नींद नहीं आने की शिकायत की थी? आइए सारी तफसीलात सुनिए। हज़रत सैयदना बुरीदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत फरमाया कि हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद मखज़ूमी रदियल्लाहु ताला अन्हु साहबी रसूल हैं। इन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, मैं बेख्वाबी की वजह से रात में सो नहीं पाता। बेख्वाबी मतलब नींद नहीं आती, रात को सो ही नहीं पाता हूँ, कुछ करम फरमाइए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ इरशाद फरमाया। कौन सी दुआ है? तवज्जो से सुन लीजिए, मैं रुक रुक के पढ़ता हूँ, आप इसको अपनी डायरी में नोट कर लें, याद करके भी पढ़ सकते हैं, डायरी में लिखा हो, कागज़ में लिखा हो तो देख कर भी पढ़ सकते हैं। दुआ क्या है? आइए तवज्जो से सुनिए। अल्लाह करीम के रसूल ने इरशाद फरमाया, हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद मखज़ूमी से फरमाया कि जब तुम सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटो तो ये दुआ पढ़ो। ये दुआ कब पढ़ना है? जब आप तमाम चीज़ों से फारिग होकर के सोने के लिए बिस्तर पर आ गए हैं तो अब ये दुआ पढ़ लें। दुआ क्या है सुनिए। अल्लाहुम्मा रब्बस समावातिस सबई वमा अज़ल्लत व रब्बल अर्दीना वमा अक़ल्लत व रब्बश शयातीनी वमा अदल्लत कुल्ली जारन मिन शर्रि खल्क़िका कुल्लिहिम जमीआ अन यफ़रुता अलैया अहदुम मिनहुम औ अय्यबगिया अज़्ज़ा जारुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुका व ला इलाहा इल्ला अंता। ये दुआ है। तर्जमा भी सुन लेते हैं। तर्जमा, या अल्लाह, परवरदिगार सातों आसमानों के और हर उस चीज़ के जिस पर उनका साया है, और ए परवरदिगार ज़मीनों के और हर उस चीज़ के जिसे वह उठाए हुए हैं, और ए परवरदिगार शैतानों के और हर उस चीज़ के जिसको उन्होंने गुमराह किया है। मेरे निगहबान रहो तमाम मखलूक की बुराई से और उससे कि कोई उनमें से मुझ पर जुल्म या तअद्दी करे। तेरा पनाह दिया हुआ ही गालिब है और तेरी तारीफ़ अजीम है। कोई माबूद नहीं सिवा तेरे, कोई माबूद नहीं सिवा तेरे। ये दुआ कहाँ से मनकुल है? सुनन तिर्मिज़ी जिल्द 5 सफ़ा 424 में ये दुआ मज़कूर है। एक और दुआ भी हदीस पाक में है, वो भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ, आप इसको भी सुन लीजिए। हज़रत ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि मैंने रसूल करीम अलैहिस्सलाम से नींद ना आने यानी बेख्वाबी की शिकायत की। नींद नहीं आती। ज़ैद बिन साबित ये साहबी हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये दुआ पढ़ा करो। ये दूसरी दुआ है। पहली हदीस पाक में आका ने दूसरी दुआ इरशाद फरमाई और इस हदीस पाक में दूसरी दुआ है। ये दुआ पढ़ी, ये दुआ तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने, अच्छा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये जो दुआ पढ़ा है ना, दुआ बताया। ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि मैंने जब हुज़ूर की बताई हुई दुआ को पढ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नींद ना आने की शिकायत दूर हो गई। यानी असर भी, नबी की बताई हुई दुआ है ना, तो असर नहीं होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आका की बताई दुआ है, पुर असर दुआ है। आप इसको सुन लीजिए, तवज्जो से पढ़े। दुआ क्या है? ज़ैद बिन साबित को हुज़ूर ने कौन सी दुआ इरशाद फरमाया? आइए तवज्जो के साथ सुनिए। अल्लाहुम्मा गारतिन नुजूमो व हदाअतिल उयूनो व अंत हय्युन क़य्यूमुन ला ताख़ुदु का सिनतु वला नौमुन या हय्यु या क़य्यूम अहदी लैली व अनिम आइनी। ये दुआ है, ये छोटी दुआ है, आप इसको भी लिख लें, दोनों को पढ़ें, बरकतें अल्हम्दुलिल्लाह हासिल होगी। इस दुआ का माना भी सुन लें। ए अल्लाह, सितारे छुप गए और आँखें पुरसुकून हो गईं। मौला तू हमेशा ज़िंदा और कायम रहने वाला है, ना तुझको नींद आती है और ना तुझको ना ऊँग आती है ना नींद।
ऐ हमेशा ज़िंदा और कायम रहने वाले, मेरी रात को पुरसुकून बना दीजिए और मेरी आँख को सुला दे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत प्यारी दुआ लगी। तो अब इस दुआ को भी पढ़िए, इंशाअल्लाह आपको नींद आने लगेगी। और इसके बाद ये जो मैंने आपको अर्ज़ किया, ये कहाँ लिखा है? अमलुल यौम व लैला इब्न सनी सफ़ा 676 में ये बात लिखी है। तो ये दुआ आप सोते समय पढ़ लिया करें। और पढ़ लेने के बाद एक और अमल मैं अर्ज़ कर देता हूँ, जब आप ये दुआ पढ़कर बिस्तर पर चले जाए ना, तो वो जो दुरूद वाली आयत है, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ये दुआ आप मुसलसल रिपीट करते, ये कुरान की आयत है, इसको आप मुसलसल रिपीट करते रहें, पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह जल्द ही अल्लाह ने चाहा तो आपको नींद आ जाएगी। और नींद आने के लिए आप ये भी दुनियावी तौर पर भी कोशिश करें, जैसे सोते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। जब आप बिस्तर में चले गए तो आप मोबाइल अपने से दूर रख दें और पुरसुकून हो जाएं, ज़हन बिल्कुल खाली करने की कोशिश करें। ये नहीं कि आप दुआ तो पढ़ लिए और मोबाइल भी चला रहे हैं सोते हुए, तो क्या नींद आनी है। तो ये कि आप जब बिस्तर पे जाएं, आपको नींद लानी है तो कोशिश ये करें दुआ पढ़ लें, मोबाइल वगैरह दूर रख लें, जो भी मसरूफियात है उसको खाली कर दें, बिस्तर खाली हो। रूम अगर आपका बहुत बिजी है तो रूम को भी थोड़ा खाली रखें, चूँकि रूम जितना खाली होगा, बेडरूम जो होता है ना, जो बिस्तर होता है, सोने का रूम होता है, उसमें जितना कम सामान हो उतना ही सुकून होता है। तो ये भी कोशिश करें कि सामान उसमें कम से कम हो। दुनियावी तौर पर भी आप कोशिश कर लें, इंशाअल्लाह नींद आपको आने लगेगी। एक दिन कोशिश करें, 2 दिन कोशिश करें, ये ना देखें कि मैंने आज तो पढ़ा था, नींद ही नहीं आई तो कल से पढ़ा ही नहीं, तो ऐसा नहीं करें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें, रसूलुल्लाह की बताई हुई दुआएं हैं, इस पर एतमाद रखें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अल्लाह ने चाहा तो 12 दिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगेगा। 12वीं की निस्बत से इंशाअल्लाह आपको नींद आने लग जाएगी। आपने नींद नहीं आने को तो जाहिर सी बात है आजकल लोग खुद बिगाड़ते हैं। जिनको भी नींद नहीं आ रही है तो उन्होंने अपनी आदत खुद बिगाड़ी है, देर रात तक गलियों चौराहों पे दोस्तों के साथ मसरूफ़ रहना, और फिर जब आदत बिगड़ गई, अब उसके बाद फिर ख्याल आता है कि अब तो मुझे जल्दी नींद नहीं आती। तो बिगाड़े आपने बहुत दिनों से हैं, तो सुधारने में भी कुछ वक्त लग सकता है। इसलिए कुछ वक्त तक बिल्कुल एतमाद के साथ मुतमईन होकर दुआ पढ़ें, इंशाअल्लाह जल्द ही आपकी आदत दुरुस्त होगी और अच्छी नींद आपको आने लगेगी। अल्लाह करीम तमाम बेख्वाबी के शिकार लोगों को अच्छी नींद की नेमतें अता फरमाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।